नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल लाइफ सक्सेस मनिया में। एक नई कहानी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर उधर रहकर घुमा करता था। एक दिन उसे बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोच और उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम इसे निकाल कर ले आओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछकर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने घड़ी की कीमत 1000 बताई, किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 800। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो। और जो अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को पास बुलाया और फिर से अलमारी से घड़ी निकालने को कहा और अलमारी से घड़ी निकालकर लड़का लाता है। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से फिर कहा कि जो बेटा बाजार, आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों की लगता है इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता और सोचता है कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी के दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना सब कुछ छोड़ समय निकाल कर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, कोई कीमत नहीं लगा सकता इस समय का। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो, ये तुम्हारे साथ में होता है। सभी के पास प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी, गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम को क्या क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम्हें उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी के बात को सुनकर उस लड़के की आंखें खुली, मानो उसमें एक नया बदलाव आया। फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया, उन्हें सारी बात बताई और उस दिन से, उसके बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों कहते हैं टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है। वह कीमती है तो मुझे खरीद नहीं सकते, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। अगर एक बात तुम इसे गंवा देते हो तो तुम इसे वापस कभी नहीं ला सकते हो। अपने टाइम का सही उपयोग कीजिए और कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।